हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीके। ठीक है, तो यूपी से इसमें ये यूपी का आपका स्पेशल होगा। ठीक है, तो आप सबको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप यूपी TSS के थ्रू यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर का यदि कोर्स आता है, सब्जेक्ट आता है, तो इसके लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उसके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इतना तो आप सबको श्योर करा दें कि जो कंप्यूटर का जो आप सबका सिलेबस है ना, तो लगभग 99% उसको कवर किया गया। सिलेबस को तो पूरा कवर किया गया। और आप सब जितना भी एग्ज़ाम अभी हुआ हाल के, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी आप सब हर क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको पढ़ करके। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, आप कहीं भी टेस्ट देंगे ना, आप सबका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। 12, 13, 15 है ना, ऐसे क्वेश्चन आप सब बनाएंगे कंप्यूटर में। और यूपी जीके में तो लगभग 16, 17 तो कर ही आएंगे। ठीक है, कितना हार्ड बनाए, नॉर्मल बनाएगा तो आप सब 18, 19 तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर आप सब ना रहिए, है ना। तो समय का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब एक अस्थायी रूप से पढ़िए और आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आशा करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जहां पेंटिंग से लेकर प्राचीन खनिज तक के प्रमाण मिले हैं। तो खनिज तो बात सबको समझ में आता है, हाँ ठीक है, खनिज मिलता है, लेकिन ये पेंटिंग वाला सिस्टम में यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आयोग पूछता है। देखिए आप सब भी जो भी क्वेश्चन हो रहा है, आयोग ने धार्मिक रिलेटेड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या बन जाएगा, आप सबको पता है। यहाँ पर देखिए ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लगभग हर जगह हर ज़िले में एक खनिज के प्रमाण मिले। ठीक है, लेकिन पेंटिंग वाला जो प्रमाण मिला है ना, पेंटिंग से लेकर खनिज तक, ये सोनभद्र जिला में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। हाँ अच्छा, सोनभद्र कितने राज्य को स्पर्श करता है आप सब बताइए। देखिए इधर बिहार को भी स्पर्श करता है, ठीक है, झारखंड को भी स्पर्श करता है ना, और मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है, और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इकलौता जिला ऐसा है यूपी का। सोनभद्र जनपद को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा प्रदेश सबको पता होगा ना, ऊर्जा राजधानी किसको बोला जाता है, सोनभद्र जनपद को। यहाँ रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में अनेक प्राचीन चित्रकलाएं की गुफा पाई जाती है। रॉबर्ट्सगंज इसका जो है ना मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है, रॉबर्ट्सगंज, जिसमें लखनिया दरी की गुफाएं प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ बॉक्साइट, कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिज भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को वन गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कौन से ऐसे जनजाति जिसको वन गुर्जर के नाम से जाना जाता है, ये थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थारू हो गया ना, एक दो जनजाति से क्वेश्चन विशेषकर पूछा जाता है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर खीरी है ना, बहराइच, पीलीभीत और इधर गोरखपुर हो गया ना, यहाँ सब निवास करती हैं। ये स्वयं को राणा वंश का वंशज मानते हैं। ठीक है, इनकी संस्कृति नेपाल से जुड़ी मानी जाती है और इन्हें वन गुर्जर भी कहा जाता था। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या था, वन गुर्जर, गुर्जर ने गुर्जर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर। देखिए एक आध क्वेश्चन तो आसान रहेगा, है ना, जैसे आयोग करता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर के चाहे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के, किसको बोला जाता है, औद्योगिक राजधानी कानपुर को। ठीक है, तो कानपुर को कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें स्थापित थी और ब्रिटिश काल में औद्योगिक राजधानी के रूप में भी विकसित हुआ था। ठीक है, हालांकि वर्तमान में इसकी औद्योगिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही, है ना।
अब तो यहाँ कुछ कम हो गया है ना, पहले यहाँ कपड़ा मिलें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है? आप जानते हैं चंदौली जिले में कौन है? राजदरी और देवदरी जलप्रपात है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है ना। आपसे ये भी पूछा जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ? चंदौली जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। पहला भी है उत्तर प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा। यह पर्यटन और पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। राजदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, राजदरी किस नदी पर है? चंद्रप्रभा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हस्तिनापुर स्थित है और जिसे महाभारत कालीन नगरी माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हस्तिनापुर, ये भी बहुत आसान है, सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, मेरठ में। अब इसके बाद अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आसान था। हस्तिनापुर मेरठ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है। इसे महाभारत में कुरु वंश की राजधानी बताया गया है। यहाँ खुदाई में कई प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है जहाँ पर 400 ईसा पूर्व से पूर्व बुद्ध की प्रतिमाएं, अशोककालीन स्तंभ तथा कुषाण काल की कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो इसे उत्तर भारत के सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध स्थलों में से एक बताई जाती है। देखिए यहाँ आप सबको कई की पॉइंट आप सबको निकल कर आया ना। तो सबसे पहले क्या निकल कर आया? अशोककालीन स्तंभ। ठीक है, सर्वास्तिम तो है नहीं, अशोककालीन स्तंभ। ठीक है, और कह रहा कि प्राचीन बौद्ध स्थल, प्राचीन है ना, जहाँ बौद्ध जी ने पहला उपदेश भी दिया था। तो कौन सा हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सारनाथ। सर्वास्तिम कोई अशोक स्तंभ नहीं है। ठीक है, तो संकेशम नहीं, पिपरवम नहीं है, तो सारनाथ इसका बन जाएगा। देखिए सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था और ये मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक की स्थापत्य कला मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक स्तंभ, धर्म राज का स्तूप तथा धार्मिक स्तूप आदि इसके प्रमाण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद नीति को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक जिले में पारंपरिक शिल्प उत्पाद या सेवा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लक्ष्य रखा? देखिए सबसे पहले ODOP की बात करें, 24 जनवरी 2018 इसकी शुरुआत कब हुआ था? 24 जनवरी 2018 को हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? वो एक जनपद एक उत्पाद योजना, यही योजना ही है। ठीक है, इसी के तहत किसी विशेष वस्तु को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य हर जिले की पारंपरिक पहचान को आर्थिक विकास से जोड़ना, जैसे भदोही का कालीन है ना, इसको भी ODOP के अंतर्गत रखा गया। वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ है ना, मुरादाबाद का पीतल का सामान। ऐसे 75 जिले का ODOP आप सब याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है? जहाँ हर वर्ष छठ पर्व पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और यह स्थल बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, ये और जिसे धार्मिक पर्यटन में शामिल किया गया। देखिए सबसे पहले आपको याद हो गया होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ है? बलिया जिले में। ठीक है, और यहाँ पर छठ पर्व के उत्सव पर मतलब लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ये बलिया जिले में कहाँ है? भरौली में। एक स्थान है बलिया जिले का, भरौली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आयोग पूछ रहा क्वेश्चन, आप सब मत देखिए, डरिए। ये देखिए एक क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टेटमेंट आप सबको निकल कर आ रहा है। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा, सामना करना पड़ेगा। बलिया जिले के भरौली गांव है ना में सूर्य मंदिर स्थित, जहाँ छठ पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ना, अत्यधिक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं। यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है।
आपको ये पता होना चाहिए कि पौराणिक मान्यताओं से आज वो खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम अंदर जा के पूछ रहा है ना। और हर वर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान सूर्य भगवान की आराधना हेतु एकत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को प्राचीन काल में कान्यकुंज के नाम से जाना जाता है और त्रिकुटियों का केंद्र तथा गुप्तोत्तरकालीन भारत की राजनीतिक राजधानी के रूप में भी विख्यात थी, है ना। गुप्त काल में राजधानी था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसी को नाम से आप समझाने, कान्यकुब्ज किसको कहा जाता था? कन्नौज को, ना, इत्र नगरी। ठीक है, तो ये सब आप सबको तो याद ही होगा। देखिए, पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, आगे क्या है तो देख सकते हैं कि कन्नौज को प्राचीन काल में कान्यकुब्ज कहा जाता था। ठीक है, यह हर्षवर्धन और गुर्जर प्रतिहार राजाओं की राजधानी भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसकी पहले राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा में। फिर उसके बाद कन्नौज को बनाया। ठीक है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह नगर त्रिकुटियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि त्रिकुटियों का में कौन कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसका सम्मेलन, इसका मिलन स्थल भी कन्नौज को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कौन सा सही है ना। सही आपको बताना है। कह रहा कि राप्ती गंगा में नदी में मिलते नहीं। राप्ती गंगा की सहायक नदी नहीं है। घाघरा नदी को नेपाल में शारदा नहीं, काली नदी को बोला जाता है। ठीक है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी नहीं, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाता है। ठीक है, और सोन नदी झांसी जिले में निकलती नहीं। सोन नदी झांसी से नहीं निकलता। इसमें सही कौन सा? जो गोमती नदी गंगा की बाईं सहायक नदी। देखिए, बहुत लोग तो खाली सहायक नदी जानते होंगे, लेकिन किस ओर की सहायक नदी है? बाईं ओर की। ठीक है, तो वैसे आप सबको फंसा सकता है क्वेश्चन। देखिए, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, और वाराणसी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, जबकि घाघरा को नेपाल में काली गंडकी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सप्तपुरी में से एक पवित्र नगर माना जाता है और वहाँ काशी पंचकोसी परिक्रमा की परंपरा है? तो ये सब आप सब नाम से भी जान गए होंगे। ठीक है, काशी पंचकोसी परिक्रमा कहाँ होता है? वाराणसी में होता है ना। काशी कहाँ पर? बनारस में ही है। ठीक है, ऐसे की पॉइंट से आप सब आंसर को निकाल सकते हैं, नहीं तो खोजते रहेंगे आंसर। वाराणसी को सप्तपुरी मतलब मोक्षदायिनी 7 नगरों में प्रमुख स्थान है। इसे काशी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पंचकोसी परिक्रमा लगभग 88 किलोमीटर लंबी होती है, जो श्रद्धालुओं के रूप में कार्तिक मास में करते हैं। यह स्थान भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रतिवर्ष माघ मेला आयोजित किया जाता है? ये तो सबका सही होगा, है ना। प्रयागराज, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। ठीक है, देखिए कि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। कुंभ और अर्धकुंभ के अलावा हर साल माघ मेला लगता है, जिसे लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उत्तर भारत का मक्का कहे जाने वाले प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान में है? मतलब एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किस सूफी संत की दरगाह को उत्तर भारत का मक्का, जैसे मक्का मदीना होता है ना, तो ऐसे मतलब उत्तर भारत का मक्का मदीना किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा?
देखिए प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा नगर में है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ये थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो उसका नाम भी पूछ लेता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने यहाँ संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी और बाद में उन्होंने यह भव्य दरगाह बनवाई। इसे उत्तर भारत का मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों में यहाँ श्रद्धा का केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी जिसे उत्तर भारत की गंगा यमुना के संगम का प्रतीक माना जाता है लेकिन ये अदृश्य मानी जाती है? तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ठीक है, आप जानते हैं कि इलाहाबाद में तो होता संगम तीनों नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आप सब देख सकते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, ऐसे यही आपसे पूछे कि त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो प्रयागराज में। गंगा और यमुना अदृश्य के रूप में मिलती है जबकि सरस्वती को अदृश्य मतलब इसका मतलब दिखाई नहीं देती है। ठीक है, धार्मिक मान्यता है कि सरस्वती भूमि के नीचे बहती है और संगम में मिलती है, जिससे यह स्नान को विशेष पुण्यदायक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण कालीन भरत कुंड, ठीक है, तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये फैजाबाद, जो कि अब इसका नाम क्या बन गया है? अयोध्या में, अयोध्या बन गया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है भरत कुंड। भरत कुंड वह स्थान है जहाँ भरत ने श्री राम की पादुका को राजगद्दी पर रख कर राज्य का संचालन किया था। ये स्थल अयोध्या के निकट स्थित है और रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन सा मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और यहाँ वार्षिक सूर्य मेला भी आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? बलिया का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, बलिया का सूर्य मंदिर। तो देख लेते हैं कि बलिया का सूर्य मंदिर में क्या खास बात है। तो बलिया जिले में सूर्य देवता को समर्पित, अच्छा एक क्वेश्चन आगे ऊपर भी आता ना, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। समर्पित है जहां हर वर्ष छठ पूजा और सूर्य महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यह धार्मिक स्थान धार्मिक है और यह सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो आप सब कर लेंगे, एक बार पूछा गया था ऊपर ही। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था जहां उनके परिनिर्वाण हुआ था? देखिए अगर एक क्वेश्चन नहीं पूछता परिनिर्वाण, इसी से सब लोग आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पूछता कि अंतिम उपदेश कहाँ, प्रथम उपदेश तो सबको पता सारनाथ में, लेकिन अंतिम उपदेश किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो परिनिर्वाण लिखा ना, इसी के माध्यम से आप सब पकड़ लिए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कुशीनगर में ही महात्मा गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण का मतलब होता अपना शरीर त्याग किए थे। ठीक है, कुशीनगर वह जिला है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम शब्द कहे और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप बना हुआ है और यह बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कर कि रामायण में वर्णित चित्रकूट जो भगवान श्री राम का वनवास कालीन प्रमुख स्थल था वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? चित्रकूट, ये तो आसान है, सबको पता है। ठीक है, चित्रकूट। देखिए चित्रकूट वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास का लंबा समय बिताया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन भी माना जाता है, पवित्र भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को मोक्ष नगरी तथा अमुक्त क्षेत्र कहा जाता है? तो मोक्ष नगरी कहाँ पर है? आप सब बताइए। ये कहाँ है? बाबा की नगरी बनारस में। ठीक है, तो मोक्ष नगरी किसको बोला जाता है? बनारस को। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मृत्यु को मुक्ति प्रदान करने वाले मानी जाती है।
इसे अमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह भूमि है जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु को भी पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम चारों धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थल एक ही जनपद में स्थित है, वह कौन सा है? मतलब कह रहा कि वह कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पर चारों धर्मों के लिए पवित्र स्थान है? तो है अपना सबसे कम साक्षरता वाला जिला मतलब श्रावस्ती। ठीक है, तो सबको पता चल गया होगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। तो श्रावस्ती धार्मिक सहिष्णुता और बहुधार्मिक तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। यह गौतम बुद्ध की प्रमुख क्रियाशील स्थली भी रही है। यहाँ हिंदू मंदिर, जैन तीर्थ, सूफी दरगाह भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सबने सब क्वेश्चन को अटेंड किया है ना? तो आशा करते हैं आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।